एक बार की बात है, राजस्थान के एक छोटे से गांव में दो मित्र रहते थे, राज और मोहन। दोनों बचपन से ही साथ बड़े हुए थे और एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। राज एक धनवान परिवार से था, जबकि मोहन एक साधारण किसान का बेटा था। बावजूद इसके, उनकी दोस्ती में कभी कोई फर्क नहीं आया। राज के पिता शहर में बड़े व्यापारी थे और राज भी उनके व्यापार में हाथ बटाता था। दूसरी ओर मोहन अपने पिता के साथ खेतों में मेहनत करता था। राज अक्सर मोहन को अपने साथ शहर ले जाता था और नए नए स्थानों की सैर करवाता था। मोहन को शहर की चकाचौंध बहुत पसंद थी, लेकिन वह अपने गांव और खेतों से भी बहुत प्यार करता था। एक दिन राज के पिता ने उसे व्यापार के सिलसिले में विदेश भेजने का फैसला किया। राज को विदेश जाने की खुशी थी, लेकिन अपने सबसे अच्छे दोस्त मोहन से दूर होने का दुख भी था। जाने से पहले राज ने मोहन से वादा किया कि वो नियमित रूप से पत्र लिखेगा और वापस आकर उसे भी बड़ा आदमी बनाएगा। राज विदेश चला गया और वहां उसकी मुलाकात कई नए लोगों से हुई। वह व्यापार में बहुत सफल हो गया और उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। धीरे धीरे वह अपने पुराने दोस्तों और गांव को भूलने लगा। मोहन को शुरू में राज के पत्र आते थे, लेकिन समय के साथ वे भी बंद हो गए। वहीं दूसरी तरफ मोहन ने खेतों में कड़ी मेहनत करके अपने परिवार की स्थिति सुधारने की कोशिश की। लेकिन एक साल भारी सूखा पड़ने के कारण उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई और मोहन को कर्ज लेना पड़ा। वह सोचता था कि अगर राज यहाँ होता तो वह उसकी मदद जरूर करता। एक दिन मोहन ने फैसला किया कि वह शहर जाकर राज को ढूंढेगा और उससे मदद मांगेगा। वह थोड़े पैसे जुटाकर शहर के लिए निकल पड़ा। शहर में पहुंचकर उसने राज के पुराने पते पर जाकर उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहां उसे पता चला कि राज अब शहर में नहीं रहता और उसने विदेश में ही अपना नया घर बना लिया है। मोहन निराश होकर वापस लौटने लगा, तभी उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग आदमी से हुई जो सड़क के किनारे बैठे थे। बुजुर्ग ने मोहन की परेशानी को समझा और उसे अपने साथ चाय पीने का निमंत्रण दिया। बातचीत के दौरान मोहन ने अपनी सारी कहानी बताई। बुजुर्ग ने उसे सलाह दी, बेटा, दुनिया में सबसे बड़ा धन मनुष्य का आत्मविश्वास और मेहनत है। अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं सकेगी। मोहन ने बुजुर्ग की बातों से प्रेरणा ली और अपने गांव वापस लौट आया। उसने नए तरीकों से खेती करना शुरू किया और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसलें फिर से लहलहाने लगीं। गांव के अन्य किसानों ने भी उससे सीख ली और पूरे गांव की स्थिति सुधरने लगी। कुछ सालों बाद राज वापस अपने गांव लौटा। वह अब एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था, लेकिन गांव में उसकी पहचान करने वाला कोई नहीं था। उसने मोहन के बारे में पूछा तो लोगों ने उसे बताया कि मोहन अब पूरे जिले का सबसे सफल किसान है और लोग उसे बहुत सम्मान देते हैं। राज को ये सुनकर आश्चर्य हुआ और वह मोहन से मिलने गया। मोहन ने अपने पुराने दोस्त को देखकर खुशी से गले लगा लिया। लेकिन राज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मोहन से माफ़ी मांगी। मोहन ने उसे माफ़ कर दिया और कहा, सच्ची दोस्ती में माफ़ी की ज़रूरत नहीं होती, बस दिल में प्यार होना चाहिए। राज ने मोहन को अपने व्यापार में साझेदार बनने का प्रस्ताव दिया, लेकिन मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मेरी मिट्टी से प्यार है और मैं इसी में खुश हूँ। लेकिन अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो हमारे गांव के विकास में योगदान दो। राज ने मोहन की बात मानी और गांव में एक बड़ा स्कूल और अस्पताल बनवाया। पूरे गांव के लोग राज और मोहन की दोस्ती की मिसाल देते थे और उनके प्रयासों से गांव का चेहरा बदल गया। सच्ची दोस्ती समय और दूरी की मोहताज नहीं होती। मेहनत और आत्मविश्वास से इंसान किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है, और जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो समाज में वास्तविक परिवर्तन लाया जा सकता है।